हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे लेक्चर नंबर 4 वेक्टर कैलकुलस। टॉपिक इज लाइन इंटीग्रल। ओके, तो लाइन इंटीग्रल का आपका फार्मूला है लाइन इंटीग्रल इज इक्वल टू इंटीग्रेशन इन एनी कर्व सी एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। ठीक है, ये फार्मूला आपको बिल्कुल याद रखना है। एफ वेक्टर आपको गिवन होगा, डी आर आपको पता है, डी एक्स आई कैप, डी वाई जे कैप और डी जेड के कैप होता है। डी आर वेक्टर की वैल्यू क्या होती है आपकी, डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप और प्लस डी जेड के कैप। ठीक है, ये आपको वैल्यू पता है। तो एफ वेक्टर आपको गिवन होगा, देन पुट द वैल्यू ऑफ एफ और डॉट प्रोडक्ट फाइंड करके देन जो भी आपको कर्व गिवन होगा उस पर आप करके फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका लाइन इंटीग्रल का फार्मूला। सेम फार्मूला आपका वर्क डन का भी यही होता है। ठीक है ना, वर्क डन इज इक्वल टू एफ डॉट डी आर। ठीक है, वर्क डन मान लो आपको कोई भी कर्व है यहाँ से ए टू बी, इस पे वर्क डन फाइंड करना है। तो इस पे लिमिट क्या हो जाएगी, यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट यानी कि इनिशियल पॉइंट यानी कि कैपिटल ए से कैपिटल बी जो भी आपकी लिमिट होगी तो आपका वर्क डन आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, इफ अ फोर्स F इज इक्वल टू 2x स्क्वायर वाई आई कैप, ये आपको फोर्स गिवन है। इस फोर्स के द्वारा एक पार्टिकल है, मान लो पार्टिकल पहले यहाँ पे था। ठीक है, मान लो ये ओरिजिन है। ठीक है, ये हमने फोर्स लगाया, पार्टिकल मूव कर गया ओरिजिन से कहाँ पे, कह रहे हैं एक्स वाई प्लेन पे ओरिजिन से कहाँ पे मूव कर जाता है 1,4 पे। ये ओरिजिन पे था यानी कि 0 0 पे, फिर पार्टिकल कहाँ पे आ गया, मान लो ए पॉइंट 1,4 पे। तो ये पार्टिकल हमारा डिस्प्लेस हो गया इस फोर्स से अलोंग एक कर्व y इज इक्वल टू 4x स्क्वायर। तो जिस कर्व के अलोंग डिस्प्लेस हुआ है वो कर्व आपका दिया है y इज इक्वल टू 4x स्क्वायर। तो कहते हैं फाइंड द वर्क डन। वर्क डन आपको फाइंड करना है। तो f वेक्टर आपको गिवन है 2x स्क्वायर वाई आई कैप प्लस 3xy जे कैप। ठीक है ना, के कैप है नहीं यानी कि के कैप का कोफिशिएंट क्या हो गया 0। ठीक है, तो सिमिलरली एफ वेक्टर आपको गिवन है और डी आर वेक्टर आपको पता है क्या होता है, डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप। ठीक है, दो ही कोफिशिएंट आई और जे है तो इसलिए हम आई और जे ही लिख रहे हैं। नहीं तो आप के भी लिख सकते हो, क्योंकि के का यहाँ कोफिशिएंट 0 है तो इसलिए के को लिखने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि वो 0 हो जाएगा। ठीक है, अब हम फाइंड कर लेते हैं एफ डॉट डी आर। ठीक है, क्योंकि वर्क डन में हमें एफ डॉट डी आर फाइंड ही करना है तो यहीं पे उसको एफ डॉट डी आर कर लेते हैं। तो एफ डॉट डी आर का मतलब है एफ की वैल्यू आपकी फोर्स 2x स्क्वायर वाई आई कैप प्लस 3xy जे कैप का डॉट प्रोडक्ट किसके साथ करना है आपको, डी आर यानी कि डी एक्स आई कैप प्लस डी बाई जे कैप। क्लियर। तो डॉट प्रोडक्ट में आपको पता है आई का आई के साथ डॉट प्रोडक्ट 1 हो जाता है तो ये क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर वाई डी एक्स। ठीक है, आई का आई के साथ 1, सिमिलरली जे का जे के साथ 1 हो जाएगा तो ये आ जाएगा प्लस 3xy डी वाई। ठीक है, और डॉट प्रोडक्ट किसी और के साथ आई का जे के साथ 0 होगा, जे का आई के साथ 0 होगा तो वो आपको कोफिशिएंट लिखने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है ना, तो डायरेक्ट आई का आई के साथ जो भी है वो आ जाएगा, जे के साथ ये आएगा। ये हो गया आपका एफ डॉट डी आर। अब आपको फाइंड करना वर्क डन। ठीक है, वर्क डन, तो वर्क डन का फार्मूला आप लिख लेते हैं इंटीग्रेशन एफ डॉट डी आर। ठीक है, तो एफ डॉट डी आर की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं, वैल्यू लिख देते हैं 2x स्क्वायर वाई डी एक्स प्लस 3xy डी वाई। ठीक है, ये आपकी वैल्यू होगी। अब क्वेश्चन में बोला है किसके अलोंग y इज इक्वल टू 4x स्क्वायर जो है इसके अलोंग आपका पार्टिकल डिस्प्लेस हो जाता है। तो गिवन है, गिवन कर्व y इज इक्वल टू 4x स्क्वायर। ठीक है, तो y इज इक्वल टू 4x स्क्वायर है तो इसका अगर हम डिफरेंशिएशन करेंगे बोथ साइड तो dy इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 8x dx। ठीक है, तो ये दोनों वैल्यू आपको पुट कर देनी है ऊपर। ठीक है,
तो ये आ जाएगा हमारा वर्क डन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 2x² वाई, 2x² वाई की वैल्यू क्या है 4x², ठीक है, इंटू dx प्लस पूरा का पूरा इंटीग्रेशन हमने किस में कन्वर्ट कर लिया, एक सिंगल वेरिएबल यानी कि x में, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 3x, फिर y की वैल्यू क्या है 4x² और फिर dy की वैल्यू क्या है 8x dx, ठीक है, ये आ गया। अब सारा का सारा जब x में कन्वर्ट हो गया तो x की लिमिट भी आपको गिवन है, क्या बोला था 0 0 से पार्टिकल डिस्प्लेस हो रहा है 1,4 पे, तो x की लिमिट चाहिए ना, तो x की लिमिट क्या है 0 to 1, क्लियर। तो यहाँ पे लिमिट लगा देते हैं x की 0 to 1, ठीक है। अब सिंपल आपको इंटीग्रेट करना है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 8 को बाहर लिखते हैं 0 to 1, ये हो जाएगा x⁴ dx प्लस, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 96 और यहाँ पे x⁴ dx 0 to 1 इसकी भी लिमिट सेम, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 8x⁵/5 लिमिट 0 to 1 प्लस 96 x⁵5/5 0 to 1, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 8/5 यहाँ से, और यहाँ से कितना मिलेगा 96/5, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका कितना 104/5, ये ना फाइनल आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एवेल्युएट, इसको आपको एवेल्युएट करना है f.dr where f vector is given and c is the boundary of a square of a plane bounded by the lines, ठीक है। तो f.dr आपको फाइंड करना है, फिर से आपको f गिवन है, f वेक्टर क्या है x² i कैप प्लस xy j कैप, ठीक है। dr वेक्टर आपका वही हो जाएगा सेम dxi प्लस dy j, ठीक है। तो f.dr की वैल्यू आ जाएगी आपकी f.dr इज इक्वल टू, सेम डायरेक्ट लिख सकते हैं यहाँ पे x² dx प्लस xy dy, ठीक है ना, ये आपका f.dr आ गया। अब आप फिगर बना लेते हैं, क्या आपको गिवन है c इज द बाउंड्री ऑफ द स्क्वायर की बाउंड्री है और ये आपको गिवन है, तो आपका फिगर हो जाएगा दिस इज x एक्सिस y एक्सिस, ये है आपका ओरिजिन O, x इज इक्वल टू a की बात कर रहे हैं तो x इज इक्वल टू a यहाँ पे हो गया आपका, ये हो गया x इज इक्वल टू a OA और ये हो गया y इज इक्वल टू a, ठीक है, OA V और C, ठीक है। तो इसकी डायरेक्शन हम बना लेते हैं, ये ऐसी डायरेक्शन होगी इसकी, ये इसको बन गया स्क्वायर में x एक्सिस पे y की वैल्यू क्या है 0, ये जरूर लिखना है आपको। यहाँ पे x इज इक्वल टू क्या है, ये एक ही लाइन है और यहाँ पे ये y इज इक्वल टू एक ही लाइन है और यहाँ पे y एक्सिस पे x इज 0, ठीक है। ये आपका फिगर हो गया। अब आपको फाइंड करना है f.dr, यानी कि पूरी हर डायरेक्शन में आपको फाइंड करना है। तो f.dr f.dr की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे देखो अलग अलग सेपरेट कर देते हैं इसको। तो सबसे पहले हमारा क्या है OA के अलोंग, तो इसका इंटीग्रेशन हम डिवाइड कर लेते हैं। OA के अलोंग आपका हो जाएगा f.dr, फिर प्लस इंटीग्रेशन AB के अलोंग f.dr प्लस फिर क्या हो जाएगा आपका BC के अलोंग f.dr और फिर आपका आएगा CO f.dr, ठीक है। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। तो सारी वैल्यू अलोंग OA फाइंड करेंगे, ये चारों की वैल्यू हम अलग अलग फाइंड करेंगे और चारों वैल्यू उठा के इक्वेशन नंबर पुट में करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में, देन द फाइनल आंसर, ओके। तो सबसे पहले फाइंड करते हैं अलोंग
ओ ए, ठीक है, along ओ ए। अब ओ ए पे क्या है आपकी बाई की वैल्यू क्या है, 0 है। ओ ए ये है ना ओ ए की लाइन, ओ ए लाइन पे बाई 0 है, तो बाई 0 है तो डी वाई भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आपका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ओ ए एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर क्या आ जाएगा, पहले तो इसकी वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं। एफ डॉट डी आर की क्या है, एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस एक्स वाई डी वाई, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, y 0 है, dy भी 0 है, तो ये वाला तो पार्ट 0 हो जाएगा, बोलो y भी 0 dy भी 0, बचेगा ये वाला पार्ट। तो क्या बचा आपके पास, एक्स स्क्वायर dx। अब x में है तो x की लिमिट क्या हो जाएगी, यहाँ के कोऑर्डिनेट क्या है, यहाँ के कोऑर्डिनेट अगर देखा जाए तो 0 0, और यहाँ का कोऑर्डिनेट क्या है a, 0, और यहाँ का कोऑर्डिनेट क्या है a, अगर आप लिखना चाहें तो ये भी लिख सकते हैं, और यहाँ का कोऑर्डिनेट क्या है 0, a। तो अगर आपको x की लिमिट यहाँ पे पुट करनी है तो 0 से a हो जाएगी ना, x की लिमिट 0 to a। तो इसका आप इंटीग्रेशन कर देते हैं तो हो जाएगा x क्यूब अपॉन 3, ठीक है, 0 to a। तो ये आ जाएगा आपका फाइनल अलोंग ओ ए क्यूब अपॉन 3, ठीक है। सिमिलरली आपको फाइंड करना है अलोंग ए बी के अलोंग क्या होगा, ठीक है। तो ए बी के अलोंग आपको फाइंड करना है, तो ए बी के अलोंग आपकी x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू a है, तो dx क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू a, तो dx इज इक्वल टू 0, क्योंकि a तो आपका क्या है कांस्टेंट क्वांटिटी है, तो dx इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो आपका आएगा f डॉट डी आर अलोंग ए बी के अलोंग f डॉट डी आर की वैल्यू तो वही है सेम आपकी, क्या हो जाएगी एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस एक्स वाई डी वाई, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या पुट करना है, dx की जगह 0 और x की जगह a। तो dx 0 है तो ये वाला पार्ट खत्म हो गया, dx इज 0, x इज इक्वल टू a, तो सेकंड वाला पार्ट बचेगा आपका x इज इक्वल टू a, तो बचेगा a वाई डी वाई, और y की लिमिट क्या हो जाएगी, a से b पे y की लिमिट क्या है, y इज 0 से a, तो y की लिमिट होगी 0 से a, ठीक है। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी a बाई स्क्वायर अपॉन 2 0 से a, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका कितना, a क्यूब अपॉन 2, ठीक है, a क्यूब अपॉन 2। सिमिलरली आपको फाइंड करना है अब b से c की तरफ चलना है आपको अलोंग BC, ठीक है। तो अलोंग BC में आपको देखना है, अलोंग BC में y इज इक्वल टू क्या है, a है यहाँ पे, तो अलोंग BC y इज इक्वल टू a, तो dy क्या हो जाएगा आपका, dy इज इक्वल टू 0। तो आपका इंटीग्रेशन BC के अलोंग आ जाएगा f डॉट डी आर इज इक्वल टू, सेम वैल्यू है एफ डॉट डी आर की, एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस एक्स बाई डी वाई इज इक्वल टू, अब यहाँ पे देखो डी वाई तो 0 है तो ये वाला पार्ट तो 0 हो गया, ठीक है, ये वाला पार्ट 0 हो गया। तो एक्स स्क्वायर डी एक्स आया आपके पास, एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब यहाँ पे लिमिट देखो क्या है, एक्स की लिमिट, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, a है, और यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, 0 है, तो a से 0 जाएगा, ये डायरेक्शन बिल्कुल ध्यान रखना है आपको, नहीं तो 0 से a कर देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, a से 0, ठीक है। तो लिमिट क्या हो जाएगी, a से 0, ठीक है। तो इसका आ जाएगा आपका इंटीग्रेशन x क्यूब अपॉन 3 a से 0, तो लिमिट लगाएंगे जब आप, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो क्या आएगी वैल्यू, एक तो 0 हो जाएगा, 0 माइनस a क्यूब अपॉन 3, ठीक है, ये वैल्यू हो गई आपकी। अब आपको फाइनल बच रहा है आप किसके अलोंग, CO के अलोंग, ठीक है। तो अब हम फाइंड कर लेते हैं अलोंग CO, अलोंग CO। तो CO के अलोंग देखो x की वैल्यू 0 है ना, CO के अलोंग x इज इक्वल टू 0,
तो CO के अलॉन्ग आ जाएगा आपका x इज 0, तो x इज 0 तो dx इज 0। क्लियर? तो इंटीग्रेशन CO f डॉट dr इज इक्वल टू सेम वैल्यू एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस एक्स वाई डी वाई। ठीक है, पुट करो वैल्यू x भी 0 और dx भी 0, यानी कि ये भी 0 हो जाएगा, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, तो दोनों 0, यानी कि फाइनल 0। ठीक है, अब सारी की सारी वैल्यू उठा के पुट करनी है इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। तो ये आ जाएगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट में सी एफ डॉट डी आर वेक्टर। तो पहली वैल्यू आपकी क्या आई थी, ए क्यूब अपॉन 3, तो फर्स्ट वैल्यू आ जाएगी आपकी ए क्यूब अपॉन 3। सेकेंड वैल्यू है आपकी ए क्यूब अपॉन 2, आई थिंक ए क्यूब अपॉन 2। ठीक है, नेक्स्ट है माइनस ए क्यूब अपॉन 3, माइनस ए क्यूब अपॉन 3, और लास्ट वैल्यू है आपकी प्लस 0। तो आपका क्या बचा, ये है ए क्यूब अपॉन 3 कैंसिल हो गया, तो आपका फाइनल आंसर आ गया ए क्यूब अपॉन 2। ठीक है, तो ये जो है इस तरीके से आपको पूरा क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं। ठीक है, सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एफ वेक्टर आपको गिवन है। ठीक है, एफ वेक्टर आपको गिवन है और करना क्या है, आपको एफ डॉट डी आर की वैल्यू फाइंड करनी है। और along द पाथ C इज आपको गिवन है x इज इक्वल टू 2t, y इज इक्वल टू t, z इज इक्वल टू t क्यूब फ्रॉम t इज इक्वल टू 0 टू बनी आपको लिमिट गिवन है। ठीक है, तो सबसे पहले f डॉट डी आर फाइंड कर लेते हैं, f डॉट डी आर। तो f की वैल्यू आपको गिवन है क्या, 2y प्लस 3 i कैप प्लस एक्स जेड जे कैप प्लस बाई जेड माइनस का एक्स के कैप। ये तो हो गया आपका एफ वेक्टर। डॉट डी आर क्या हो जाएगा, डी आर हो जाएगा आपका डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप। ठीक है, तो डायरेक्ट आपका डॉट प्रोडक्ट आ जाएगा ये 2y प्लस 3dx प्लस एक्स जेड डी वाई और प्लस वाई जेड माइनस का एक्स डी जेड। ठीक है, अब आपको यहाँ पे क्या करना है, वैल्यू पुट कर देनी है यहाँ पे। तो आपको क्या गिवन है, जो पाथ है आपका गिवन है आपको x इज इक्वल टू 2t, y इज इक्वल टू t और z इज इक्वल टू t क्यूब, ये आपको गिवन है। तो x इज इक्वल टू 2t है, तो इसका बोथ साइड डिफरेंशिएशन करेंगे तो dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2dt। क्लियर, dy इज इक्वल टू क्या हो जाएगा dt और dz इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3t स्क्वायर dt। ठीक है, तो ये दोनों की दोनों वैल्यू x y z और dx dy dz की वैल्यू ऊपर हम पुट कर देंगे इसमें। ठीक है, तो पूरा का पूरा आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा, t में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा f डॉट डी आर, एफ डॉट डी आर इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 2 यानी कि 2 की वैल्यू क्या है t है प्लस 3 dx की वैल्यू क्या है 2dt प्लस एक्स जेड यानी कि 2t और z यानी कि t क्यूब, dy की वैल्यू क्या है dt। ठीक है, प्लस बाई जेड, बाई की वैल्यू क्या है t और z की वैल्यू t क्यूब और माइनस का x यानी कि 2t और dz की वैल्यू क्या है 3t स्क्वायर dt। ठीक है, तो ये बना आपका। इसको अगर हम सॉल्व कर लेते हैं, सारा dt है, dt को कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर क्या बचेगा, ये हो जाएगा 4t प्लस 6 प्लस ये हो जाएगा 2t की पावर कितनी हो जाएगी 4। ठीक है, प्लस यहाँ पे आ जाएगा कितना 3 और 3 4 6 t की पावर 6 और माइनस ये हो जाएगा 6t क्यूब। ठीक है, और dt बाहर हो गया।
ठीक है। अब इसका कर देते हैं इंटीग्रेशन बोथ साइड, हो जाएगा एफ डॉट डी आर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा आपका 40 प्लस 6 प्लस 2t की पावर 4 प्लस 3t की पावर 6 माइनस 6t क्यूब dt, और t की लिमिट आपको गिवन है क्वेश्चन में 0 से 1, ये आपको क्वेश्चन में गिवन है। अब आपको क्या करना है, सब कुछ t में कन्वर्ट हो चुका है, तो और लिमिट भी t की आपको गिवन थी क्वेश्चन में। अब आपको इंटीग्रेट करके लिमिट पुट करनी है, देन गिव द आंसर। तो ये हो जाएगा 4t स्क्वायर अपॉन 2 प्लस ये हो जाएगा 6t, ये हो जाएगा 2t की पावर 5 अपॉन 5, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 3t की पावर 7 अपॉन 7, ये हो जाएगा माइनस 6t की पावर 4/4 और लिमिट 0 से 1, ठीक है। तो लिमिट लगा देते हैं, तो ये आ जाएगा 2, ये हो जाएगा 2 प्लस 6 प्लस 2/5 प्लस 3/7 माइनस 3/2, ठीक है। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 513 अपॉन 70, ठीक है। तो यह हो गया आपका फाइनल आंसर, ठीक है। तो इसी तरीके से एक अनसॉल्व क्वेश्चन है जो आपको सॉल्व करना है। बस इस क्वेश्चन में और इसके पहले वाले क्वेश्चन में डिफरेंस इतना है, इसमें आपको वेक्टर गिवन है, ठीक है। तो आपको क्या फाइंड एफ डॉट डी आर फाइंड कर लेना है एज इट इज, ठीक है। ये फाइंड हो जाएगा आपका एफ डॉट डी आर। उसके बाद क्या करना है, एक्स बाई जेड की जगह वैल्यू आपको गिवन है, टी की फॉर्म में ये पुट कर देनी है, तो डी एक्स और डी वाई डी जेड की वैल्यू पुट कर देनी है। इसमें आपको लिमिट गिवन नहीं है, तो लिमिट कैसे आएगी, 0 0 0 से 1 1 1 दिया है, तो एक्स वाई जेड की जगह जब 0 रखोगे तो टी इज इक्वल टू क्या आएगा, 0 आ जाएगा, और फिर 1 1 रखोगे तो टी इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, तो लिमिट हो जाएगी टी इज इक्वल टू 0 to 1, ठीक है। तो इसको आपको सॉल्व कर लेना है, और इसका आंसर हम बता दे रहे हैं, आंसर इसका है 5, ठीक है ना। तो इसको आप खुद से कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है।